सो हाय फ्रेंड्स, आई एम आदित्य ओझा और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। यस, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बट सॉरी फ्रेंड्स कि ये वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, सो दैट इज द रीजन दिस वीडियो इज लेट। बट अब थोड़ा सा वो काम कम हो गया है, तो अब से जो हमारी वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रॉब्लम मोस्टली 90 to 95% लोगों के साथ होती ही होती है, ओवर थिंकिंग। यस, ओवर थिंकिंग। अब दो, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम बट ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। और 60 to 70% लोगों को मतलब थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस ही नहीं पता। रियलिटी बात तो ये है कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। तो थिंकिंग करना वो तो एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि अगर आप थिंक नहीं करोगे तो आप में और एक जानवर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अब आप ये समझो कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस होता क्या है, आखिर मेन चीज ये होती क्या है। देखो, थिंकिंग वो होती है जो भी आप सोच रहे हो, ओके। जैसे लाइक ये आपके गोल्स हैं, ठीक है, ये आपके जो गोल्स हैं, अब इनको अचीव करने के लिए आप कुछ चीज सोच रहे हो और जो कि उसको अचीव करने में काम आएगी, जो कि प्लानिंग काम आएगी, वो है थिंकिंग। लेकिन वहीं आप उससे अलग हटकर कुछ चीज सोच रहे हो, जैसे कि आपके गोल्स हैं उससे अलग ही सोच रहे हो जो कि रियलिटी में होगा ही नहीं, तो वो चीज है ओवर थिंकिंग। अब दो, इस वर्ल्ड में दो तरीके के लोग होते हैं और मेनली उन्हीं को ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एक होते हैं फ्यूचर होल्डर्स और एक होते हैं प्रॉब्लम होल्डर्स। अब फ्यूचर होल्डर्स कौन होते हैं? देखो, ओवर थिंकिंग एक टर्म समझना, ओवर थिंकिंग जैसे लाइक फ्यूचर होल्डर्स है। अब जो फ्यूचर होल्डर्स है वो अपने गोल्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब मैं यार ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मत सोचो, भाई सोचना पड़ेगा, लाइफ है, लाइफ के बारे में, फ्यूचर को हमें सोचना पड़ेगा। बट अब समझो कि ओवर थिंकिंग यहाँ कैसे एग्जिस्ट करती है। ओके, तो जैसे कि आप सोच रहे हो कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको मान लो एंटरप्रेन्योर बनना है, आपके पास एक आइडिया है स्टार्टअप का और आप सोच रहे हो कि इसको अचीव करना है। ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, ओके। बट अब आप यहां समझो कि एक एंटरप्रेन्योर, जो एक बिगिनिंग एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या होता है, एक एंड ऑफ द डे मोटिव रहता है कि स्टार्टअप करने से कि हाँ उसको अर्निंग आएगी प्लस क्या उसको लाइफस्टाइल अच्छी होगी। ओके, ये एक मोटिव रहता ही रहता है हर एक व्यक्ति का। तो अब ये क्या होता है, यहाँ एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। अब वो कह रहा है कि आपने अभी वो अचीव तो किया नहीं है, ओके, जो रिजल्ट्स हैं आपने वो अभी अचीव नहीं किए, बट आपका जो ब्रेन है अब आपको एक्सपेक्टेशन दिला रहा है, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है कि हाँ जब ये अचीव हो जाएगा तब इससे हाँ मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, मेरी अर्निंग ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा। तो ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेशन। आप ना ओवर थिंकिंग तब एग्जिस्ट करती है जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाए। अभी आपको लैक ऑफ क्लियरिटी है कि जो वो रिजल्ट्स हैं, जितना भी आपने जो भी फ्यूचर के लिए सोच रखा है वो अभी नहीं है, वो हो भी नहीं सकता अभी, और एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज्यादा है, उससे जो रिजल्ट है उससे ज्यादा जब एक्सपेक्टेशंस है तब आपका जो ब्रेन है ऐसे थॉट्स रिलीज करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे थॉट रिलीज करता है कि एक्सपेक्टेशंस को एक तरीके से वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ओनली विद ब्रेन के अंदर। तब यहां ओवर थिंकिंग एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि आप जैसे ये गोल्स हैं, अब यहां से एक प्रोसेस होती है इसको अचीव करने के लिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, देखो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ये आपके गोल्स है और ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ओके, ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है, अब यहां से लेके यहां तक आप चल रहे हो, तो ये आपकी प्रोसेस हो गई पूरी की पूरी। अब यहां ये प्रोसेस और एक्सपेक्टेशंस ये रही। अब वो कह रहा है कि आपका ब्रेन है यहां से डायरेक्ट जंप करता है एक्सपेक्टेशंस की तरफ को, यहां को ये नेग्लेक्ट कर देता है, और जिसकी प्रोसेस है वो इसको बिल्कुल
नेगलेक्ट कर देता है और उसके बारे में सोचता तक नहीं है, लेकिन बस वो फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में सोचता है। लेकिन अगर आप देखो, इसको रीड करने का एक तरीका है कि अगर आप उसके प्रोसेस को जो है, जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स को जो अचीव करना चाहते हो, उसको प्रोसेस को आप थिंक करो, उसको कंसीडर करो, उसके बारे में सोचो, तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। तो ये तो बात हो गई फ्यूचर होल्डर्स के बारे में। अब बात है प्रॉब्लम होल्डर्स के बारे में। अब प्रॉब्लम होल्डर्स, अब ये कौन होते हैं? देखो, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो या ना हो, लेकिन ये उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको पता करना है कि आपकी मतलब लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, तो मेरी एक वीडियो है डिप्रेशन वाली, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको जाके देख सकते हो। तो आपको पता पड़ेगी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रियलिटी में प्रॉब्लम्स है भी या नहीं है। तो हो क्या रहा है कि अब जो फ्यूचर होल्डर्स हैं उन लोगों को रियलिटी और इल्यूजन, ये टर्म समझो, रियलिटी और इल्यूजन। तो जो प्रॉब्लम होल्डर्स हैं वो इल्यूजन्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक जो आपका माइंड है वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि ये हो जाए, क्योंकि देखो जो चीज रियलिटी में है वो तो हो जाएगी, लेकिन अगर जो चीज रियलिटी में होने ही नहीं वाली है फ्यूचर में, या फिर मतलब होगी नहीं, तो अब आपका माइंड खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है माइंड में, और उससे होता क्या है कि आप ओवर थिंक करने लगते हो कि ये चीज होगी, ये चीज होगी, बट वो रियलिटी में होगी ही नहीं। दैट इज द मेन जो मेन रीजन है ओवर थिंकिंग का, वो है इल्यूजन। समझो, ध्यान से समझो, इल्यूजन। सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, और ये भी पता चल चुका होगा कि जो मेन कॉज होता है ओवर थिंकिंग का वो होता है इल्यूजन्स के ऊपर। और खासकर ये जो फ्यूचर होल्डर्स होते हैं, ये लोग इल्यूजन्स भी बहुत करते हैं और क्या कहते हैं, इसके बारे में सोचते भी बहुत हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग कम कैसे कर सकते हैं। सो ओवर थिंकिंग कम करने का एक तरीका है जो कि मतलब मेरी तरफ से तो 100% वर्किंग करता है, क्योंकि मैंने अपनी जो ओवर थिंकिंग करती मैंने इसी से कम की थी। मैं वो नहीं करता कि आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके देख के बता दो, वो नहीं है। देखो, जो चीज मैंने खुद ट्राई की है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप एक पेन और एक पेपर लो, सिंपल सा है, एक पेन और एक पेपर लो। अगर आप एक फ्यूचर होल्डर हो, मतलब आपको एक फ्यूचर होल्डर, आपको फ्यूचर से रिलेटेड ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो आप एक काम करो, अपने उस जो पेन और पेपर है उस पर गोल लिखो, और गोल से रिलेटेड होने वाले जो स्टेप्स हैं उनके बारे में लिखो, जो प्रोसेस है उनके बारे में लिखो। और जहां आप ज्यादा रहते हो, जहां की मतलब आपका रूम है, आपकी वॉल पे उसे पेस्ट कर दो। तो उससे होगा क्या, जब जब आप ओवर थिंक कर रहे होगे तब आप वो पेपर को देखोगे, आपको वो रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मेरे गोल्स ही हैं, और मेरी जो प्रोसेस है उसको आप जैसे ही देखोगे आपको उस प्रोसेस से रिलेटेड थॉट्स आने लगेंगे, ना कि जो आपने एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो इल्यूजन्स कर रखे हैं उनसे। सो थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब से हमारी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी।